हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय पटेल है और मैं इस चैनल पे आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो पहले ही मैंने सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट पढ़ाया है और पहला यूनिट नहीं पढ़ाया है क्योंकि वो थोड़ा इजी टॉपिक है। तो आपको आपको उसको बाद में भी पढ़ाऊंगा तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस करता हूँ। जैसे पहला यूनिट पढ़ाऊंगा तो उसके बाद उसका क्वेश्चंस भी डिस्कस करता हूँ। सेकंड यूनिट का कर चुका हूँ, थर्ड यूनिट का थोड़ा क्वेश्चंस रेडी करना बचा है तो वो नहीं करा। और तो आज की वीडियो हम लोग फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपका फोर्थ यूनिट के लिए पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि मैथमेटिक्स के बारे में है। ठीक है, इस वीडियो में मैं पूरा फेमस मैथमेटिशियंस, ठीक है, और डिफिकल्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। ठीक है, तो इसमें मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि क्या क्या डिसेबिलिटीज हैं। ठीक, और जितने भी मैथमेटिशियंस हैं जैसे कि रामानुजन हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में और किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं वीडियो में साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अगर आप ये पीडीएफ जो है आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो इसमें जो मेजर है, ठीक है, जैसे कि डिसकैलकुलिया हो गया, इससे एक ना एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। ठीक है, आप एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखोगे क्योंकि हमारे टाइम में भी इस चीज का क्वेश्चन आया ही था। ठीक है, तो सबसे पहले डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। जो डिसकैलकुलिया होता है एक कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसमें कि आप जैसे बच्चे को तुम बोलोगे कि 5 - 3 कर करके, तो उसको जो है माइनस करने की जगह वो प्लस कर देगा। ठीक है, और तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको हम लोग डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन पे आते हैं। द डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, काउंटिंग एंड बेसिक मैथ्स ऑपरेशन। ठीक है, वो लोग को नंबर्स को अंडरस्टैंड करने में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, काउंटिंग में और बेसिक मैथ्स ऑपरेशंस करने में भी उनको प्रॉब्लम्स जाता है। स्ट्रगल विथ नंबर सेंस, मेमोराइजिंग फैक्ट एंड सोल्विंग प्रॉब्लम्स। तो मैथ्स का जो प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, उसमें माइनर्स कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनका आंसर्स गलत आते हैं। ठीक है, मे कंफ्यूज विथ मैथ सिंबल। ठीक है, तो वो जो है डिसकैलकुलिया जिस से पीड़ित बच्चे जो हैं वो लोग प्लस माइनस और डिवीजन का जो सिंबल्स हैं उनमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, डिसकैलकुलिया गणन से संबंधित समस्या, संख्याओं, गिनती और बुनियादी गणितीय कार्यों को समझने में कठिनाइयाँ। ठीक है, संख्या बोधक तथ्यों को याद रखने और समस्याओं को हल करने में, जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में उनको प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, अब डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो है एक रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसमें जो बच्चा जो है ना वो जो उसको प्लस प्लस माइनस, ठीक है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ में वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, वर्ड्स से। ठीक है, तो ये रीडिंग रीडिंग नंबर्स डिफिकल्टी, रीडिंग नंबर्स, वर्ड प्रॉब्लम एंड मैथ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो मैथ्स के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये सब चीज टर्म्स को बच्चा समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस में आया डिसकैलकुलिया पूछा तो कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, कैलकुलिया से रिलेट आप कर सकते हो कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। और डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और तो मिक्स अप नंबर सीक्वेंस, एग्जाम्पल राइटिंग 23 इंस्टेड ऑफ 32। अगर आप बच्चे को 23 लिखने बोलोगे वो 32 लिखेंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं। ट्रबल अंडरस्टैंडिंग वोकेबलरी एंड सिंबल्स, तो सिंबल्स हो गया, ठीक है, वो सब चीज में उनको प्रॉब्लम्स जाता है। थर्ड है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, डिफिकल्टी फोकस ऑन मैथ्स टास्क एंड फॉलोइंग मल्टीपल स्टेप प्रॉब्लम। ठीक है, जो मैथ्स का जो मैथ्स पढ़ाते टाइम वो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो मैथ्स देखो, मैथ्स में बहुत सारा फॉर्मूलाज डालना पड़ता है। ठीक है, पहले फॉर्मूलाज में पुट करना है। ठीक है, हाँ, तो उसमें वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूला पुट कैसे करें। ठीक,
और उसके बाद दूसरे स्टेप में दूसरा फॉर्मूला डालना है, तो उन लोग को स्टेप्स याद नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसका आपको फॉर्मूला पूछ सकता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ये लोग जो है कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम, ठीक है। मे रस थ्रो प्रॉब्लम्स लीडिंग मिस्टेक। तो वो लोग जल्दी जल्दी करने के चक्कर में जो है वो लोग बहुत सारा मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। समस्याओं को जल्दी जल्दी हल करने कर सकते हैं, जिससे कि गलतियां होती है, ठीक है। स्ट्रगल विथ ऑर्गेनाइजिंग नंबर्स, रिमेम्बरिंग फॉर्मूलाज एंड स्टेइंग ऑन टास्क, ठीक है। वो जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, ठीक है, और नंबर्स को सीक्वेंस में लाने में वगैरह में उनको डिफिकल्टीज जाता है। रिमेम्बरिंग और फॉर्मूलाज को भी वो याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चैलेंजेस चिल्ड्रंस फेस इन लर्निंग मैथमेटिक्स। फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अमूर्त अवधारणाएं, ठीक है। जैसे जैसे कि बच्चा जो है ना कॉन्सेप्ट को जो है एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि तुम उसको निगेटिव निगेटिव नंबर्स के बारे में बात करोगे, वो बच्चा जो है निगेटिव नंबर से डील ही नहीं किया रहेगा, तो उसको निगेटिव नंबर समझ में ही नहीं आएगा। इन्फिनिटीज के बारे में बताओगे तो ये सब चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, तो उसको बच्चे को समझने में बहुत सारी दिक्कतें होती है, ठीक है। मैथ्स इन्वॉल्व्स आइडियाज दैट आर नॉट ऑलवेज विजिबल और टेंजिबल। एग्जाम्पल, नेगेटिव नंबर्स, इन्फिनिटी। अमृत अमूर्त अवधारणाएं, ठीक है। गणित में ऐसे विचार शामिल होते हैं जो हमेशा दिखाई नहीं देते हैं या अमूर्त नहीं होते, जैसे ऋणात्मक संख्याएं, अनंत। यंग लर्नर्स स्ट्रगल टू ग्रेस्प दिस विथआउट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और विजुअल एड्स। युवा शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों या दृश्य सहायता के बिना इन्हें समझने में संघर्ष करते हैं, ठीक है। सेकेंड जो है लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी, कॉम्प्लेक्स मैथ्स टर्म्स। एग्जांपल, डिनोमिनेटर, कोसेंट कैन कंफ्यूज स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है, ये सब चीज से बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। इंक्रीज, डिक्रीज, तो ये जो वर्ड्स है, ठीक है, काफी ज्यादा हार्ड होने के कारण बच्चे जो हैं वो लोग को समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होता है, ठीक है। भाषा और शब्दावली, जटिल गणित शब्द जैसे हर, भागफल छात्रों को भ्रमित कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम रिक्वायर स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्किल विच कैन बी बैरियर, ठीक है। जो वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्किल चाहिए, ठीक है, जो कि अगर जो रीडिंग नहीं करता है उनके लिए ये एक बैरियर बनता है, ठीक है। मैथ्स एंजाइटी, फियर ऑफ मैथ कैन रिड्यूस कॉन्फिडेंस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। मैथ्स से जो एक डर बना हुआ है, ठीक है, कि मैथ्स अगर कोई टीचर भी आता है तो आपको क्लास में ये बताता होगा कि देख लो बेटा ये मैथ्स है, ठीक है, तो फिर मैथ्स के लिए पहले से ही बच्चे डर जाते हैं, जिसके कारण ना मतलब पहले से ही मैथ्स के लिए डर बना हुआ है, जो कि एक मैथ्स एंजाइटी, ठीक है, मैथ्स के लिए एक चिंता पैदा करता है, ठीक है। मैथ एंजाइटी कम फ्रॉम पास्ट फेल्यूअर्स, प्रेशर और निगेटिव एक्सपीरियंस, ठीक है। जो मैथ्स एंजाइटी जो है वो ना पुराना फेल्यूअर्स, मतलब पिछले एग्जाम्स, जैसे पिछले क्लासेस 9th 8th या फिर जो भी आपका प्रीवियस क्लास है उसमें कम नंबर्स के कारण भी जो है मैथ्स एक चिंता का विषय बन जाता है, और जिसके कारण प्रेशर बनते जाता है, ठीक। तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि मैथ्स का डर कैसा रहता है, ठीक है। तो ये सब भी बच्चे जो है फेस करते हैं, ठीक है। गणित का डर आत्मविश्वास और प्रदर्शन को कम कर सकता है, ठीक है। चिंता पिछली असफलताओं, दबाव या नकारात्मक अनुभवों से आ सकती है, ठीक। नंबर सेंस, ठीक है, फोर्थ जो है नंबर सेंस है। डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग नंबर रिलेशनशिप, प्लेस वैल्यूज एंड बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है x+5 = 7, तो जो बच्चा जो है उसको नंबर सेंस करने में डिफिकल्टीज होता है, ठीक है, कि इसमें
रिलेशनशिप पता करने में डिफिकल्ट होता है, ठीक है। x+5 7 कैसे हो सकता है, ये समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज जाता है, ठीक है, छोटे बच्चों को, ठीक। वीक नंबर सेंस अफेक्ट कैलकुलेशन एंड एस्टिमेशन स्किल्स, ठीक है। कमजोर संख्या बोध कर गणना और अनुमान कौशल को प्रभावित करता है। हिप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, समस्या समाधान कौशल। मेनी चिल्ड्रंस स्ट्रगल टू अप्लाई मैथ्स कॉन्सेप्ट टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। बहुत सारे बच्चे जो हैं, जैसे कई बच्चे वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर गणित की अवधारणाओं को लागू करने में संघर्ष करते हैं, ठीक है। जैसे कि निगेटिव नंबर है, ठीक है, निगेटिव नंबर्स को ऐसे रिलेट नहीं कर पाते हैं बच्चे की, जैसे कि मैंने किसी से 100 रुपये लिया है, ठीक है, तो 100 रुपये मैं माइनस में हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास कहीं से 100 रुपये आ रहा आएगा तो फिर मुझे वो 100 रुपये उसको देना है, ठीक है। ऐसे बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे, तो तब जाके उनको जो है माइनस नंबर समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो दे मे नॉट नो हाउ टू ब्रेक प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्टेप। हो सकता है कि वे समस्याओं को छोटी चरणों में तोड़ना न जानते हो, ठीक है। 6 पॉइंट है स्पेशल स्किल्स, स्थानिक कौशल, ठीक है। जियोमेट्री, मेजरमेंट, विजुअलाइजिंग शेप्स कैन बी डिफिकल्ट। ज्यामिति, माप और आकृतियों को देखना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो जो स्पेशल स्किल्स में जो आते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल बनाना, ठीक है, ट्रायंगल बनाना हो गया, एंगल मापना हो गया, ठीक है, ये सब भी बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज जाता है कि एंगल कैसे मापना है, ठीक है, स्क्वायर कैसे बनाना है, ट्रायंगल कैसे बनाना है, ठीक। तो पुअर स्पेशल स्किल अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ्स, मैप्स एंड पैटर्न्स। जो पुअर स्पेशल स्किल होता है वो जो है अफेक्ट ग्राफ को समझने में, ठीक है, मैप को समझने में और पैटर्न्स को समझने में डिफिकल्टीज जाता है। खराब स्थानिक कौशल ग्राफ, मानचित्र और पैटर्न को समझने को प्रभावित करता है। वर्किंग मेमोरी एंड अटेंशन, कार्यशील स्मृति और ध्यान, ठीक है। मैथ्स रिक्वायर रिमेम्बरिंग स्टेप एंड फॉर्मूलाज वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखो आप मैथ सॉल्व करते होंगे तो आप लोगों को जो है बहुत सारे स्टेप्स में सॉल्व करना पड़ता होगा और फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर्मूलाज को भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो है याद रखने की क्षमता जिसमें ज़्यादा है वो फॉर्मूलाज को याद कर पाते हैं, ठीक है, और स्टेप्स को वो लोग याद कर पाते हैं। तो इसमें भी फॉर्मूलाज याद करने में और स्टेप को याद करने में बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। गणित की समस्याओं को हल करते समय चरणों और सूत्रों को याद करने आवश्यक है, जो कि बच्चों को प्रॉब्लम्स देता है। स्टूडेंट विथ वीक मेमोरी और अटेंशन इश्यूज में फॉरगेट स्टेप्स लीडिंग टू एरर्स। कमजोर स्मृति या ध्यान संबंधी समस्याओं वाले छात्र चरण जो स्टेप्स है भूल सकते हैं, जिससे कि गलतियां हो सकती है। तो अब हम लोग फेमस मैथमेटिशियंस के बारे में बात करेंगे, जिससे भी एक या दो क्वेश्चन आना कंपलसरी है, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ मैं जो फेमस मैथमेटिशियंस है मैं उन्हीं को मैं रखा हूँ, ठीक है। तो आप एक एक को ध्यान से पढ़िए और जो जो पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट है करके आप लोगों को बताऊं तो उसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। यूक्लिड, ठीक है, फादर ऑफ जियोमेट्री, यूक्लिड ज्यामिति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। डेवलप्ड यूक्लिडन जियोमेट्री बेस्ड ऑन एजियोम्स एंड पोस्टुलेट, ठीक है, उन्होंने यूक्लिडन जियोमेट्री, ठीक है, डेवलप्ड किया एजियोम्स और पोस्टुलेट का यूज करके, ठीक है। ब्रॉड एलिमेंट्स फंडामेंटल बुक्स ऑन जियोमेट्री, उन्होंने, ठीक है, जियोमेट्री के ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, ठीक। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, ज्यामिति पर मौलिक पुस्तक एलिमेंट्स लिखी, ठीक है। बिंदुओं, रेखाओं और कणों के अवधारणा का परिचय दिया, ठीक है।
सेकेंड जो है पाइथागोरस, डिस्कवर द पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो ट्रायंगल है, कंडीशन ये होना चाहिए कि 90 डिग्री ट्रायंगल है, ठीक है, इस साइड का, ठीक है, इस साइड का प्लस इस साइड का, दोनों का स्क्वायर का प्लस जो है ए थर्ड वाला साइड निकालेगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक साइड को मान लूँ ए और ए बी और इसको सी, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल्स टू सी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो उन्होंने जो है ये थ्योरम दिया जिसको कि पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। बिलीव्ड नंबर्स हैड मिस्टिकल प्रॉपर्टीज, माना कि संख्याओं में रहस्यमय गुण होते हैं, ठीक है। फाउंडेड द पाइथागोरियन स्कूल्स फोकसिंग ऑन मैथ्स एंड फिलोसॉफी, गणित और दर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाइथागोरस स्कूल की स्थापना की। तो इसके बाद आते हैं आर्किमेडीज, ठीक है। डेवलप फॉर्मूलाज फॉर एरिया वॉल्यूम ऑफ शेप्स, ठीक है। तो उन्होंने जो है आकृतियों और क्षेत्रफल, आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन के लिए सूत्र विकसित किए, ठीक है। डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ बोयेंसी, ठीक है। आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप पानी लोगे, ठीक है, एक गिलास में पैक पानी लोगे, उसमें कोई सा ऑब्जेक्ट डालोगे, ठीक है, मान के चलो उसमें एक लकड़ी डालोगे, ठीक, लकड़ी डालोगे तो आप डालोगे तो वहाँ जो लकड़ी का जो एक्चुअल वजन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, डालोगे तो एक्चुअल वजन जो है कम हो जाएगा। तो अब पैक है गिलास में पानी तो पानी नीचे आएगा, उसका वेट और जो लकड़ी है उसमें से जितना वजन कम हुआ दोनों का वजन जो है इक्वल हो जाएगा, उसी को प्रिंसिपल ऑफ बोयेंसी कहते हैं। आई होप कि आपको जो मैंने बताया वो थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। इन्वेंटेड द मैथमेटिकल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग पाई, जो उन्होंने मैथमेटिकल मेथड्स बताए, ठीक है, पाई का वैल्यू कैलकुलेट करने का, ठीक है। आइजैक न्यूटन्स डेवलप्ड कैलकुलस इंडिपेंडेंटली विथ लेबिनिज, ठीक है। तो लेबनिज के साथ मिलके उन्होंने जो कैलकुलस विकसित किया, ठीक है। फॉर्मुलेटेड लॉस ऑफ मोशंस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड कंट्रीब्यूटेड बाइनोमियल थ्योरम एंड इंफिनिटी सीरीज, ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्यभट्ट, ठीक है। तो आर्यभट्ट के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, मतलब जो ज़्यादा ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, ठीक है, उनको मैं अलग से और डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो जैसे कि रामानुजन हो गया, ये सब के बारे में, ठीक। तो इसके बाद 6 नंबर पे आते हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। तो इनको जो है प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस के नाम से जाना जाता है, गणितज्ञों के राजकुमार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। डेवलप्ड नंबर्स थ्योरी गोसियंस, नंबर थ्योरी गोसियंस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया नंबर थ्योरी और गोसियंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंड मोबुलर अर्थमेटिक्स, ठीक है, संख्या सिद्धांत और गॉसियन वितरण और मॉड्यूलर अंकगणित विकसित किया, ठीक है। कंट्रीब्यूटेड टू जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक एंड अलजेब्रा, ज्यामिति, संख्यायिकी और बीजगणित में भी योगदान दिया। अब उसके बाद 7 नंबर पे आते हैं लियोनार्ड यूलर, ठीक है। मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू ग्राफ थ्योरी, इनका जो बहुत ज़्यादा योगदान था ग्राफ थ्योरी में था, कैलकुलस में और नंबर थ्योरी में था, ठीक है। इंट्रोड्यूस यूलर फॉर्मूला, ठीक है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इस इनका जो फॉर्मूला होता है ई आई पाई होता है, जो कि ऊपर हमें लिखा हुआ आएगा ई आई पाई, यहाँ मैं टाइपिंग वो चीज़ नहीं हो पा रहा था तो फिर मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। वर्क ऑन टोपोलॉजी एंड मैथमेटिकल नोटेशन लाइक पाई एंड
फंक्शन नोटेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो इसके बाद आते हैं हम लोग वुमेन मैथमेटिशियंस के ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम लोग वुमेन मैथमेटिशियंस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हैं हाइपेटिया, was an ancient Greek mathematician and philosopher. She is known for her work on algebra। इनका वर्क जो है अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, इनका जो मेन काम था अलजेब्रा, जियोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी पर था। हाइपेटिया इज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू मेक सिग्निफिकेंट contribution to mathematics and is remembered for her work on developing and teaching mathematical theories। ठीक है, जो एक प्राचीन यूनानी गणितज्ञ और दार्शनिक थी। उन्होंने बीजगणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान पर उन काम के लिए जाना जाता है। ठीक है, हाइपेटिया गणित के महत्वपूर्ण योगदान देने वाली पहली महिलाओं में से एक है। उन्होंने गणितीय सिद्धांतों को विकसित करने और पढ़ने के उनके काम के लिए याद किया जाता है। ठीक है, एमी नोएथर, इसके बाद आता है एमी नोएथर, was a German mathematician known for her groundbreaking work on abstract algebra and theoretical physics। She developed Noether's theorem, उन्होंने Noether's theorem डेवलप किया, which links symmetries in physics to conservation laws, greatly impacting modern physics and mathematics। ठीक है, तो जो कि लिंक करता है सिमेट्री से, ठीक है, इन फिजिक्स एंड कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ग्रेटली इम्पैक्टिंग मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, हर कंट्रीब्यूशन टू अलजेब्रा, पर्टिकुलरली रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी में उनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, जैसे रिंग थ्योरी और समूह सिद्धांत में। इसके बाद आते हैं मेरी कार्टव्राइट। ठीक है, कार्टव्राइट वर्क इन द थ्योरी ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इनका जो काम था वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वाज ग्राउंड ब्रेकिंग एंड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ चॉस थ्योरी। चॉस थ्योरी क्या होता है कि जैसे कुछ भी चीज़ है, ठीक है, एक छोटे छोटे चीज़ से भी उसका इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक, आप जैसे कि एरोप्लेन है, ठीक है, तो एरोप्लेन में मतलब एक कुछ भी चीज़ आप वहाँ से गायब कर दोगे तो वो चल नहीं पाएगा, ऐसे टाइप का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सी वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड अलजेब्रा। ठीक है, उनका जो है कंट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड अलजेब्रा में भी था। कैथरीना जॉनसन, ठीक है, जो कि उनका जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नासा में है, पर्टिकुलरली इन कैलकुलेटिंग फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री फॉर स्पेस मिशन। ठीक है, फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री, particularly in calculating flight trajectory in space missions, helped in Apollo moon mission, उनका Apollo moon mission में उन्होंने सहायता दिया। ठीक है, and she was instrumental developing the space shuttle and earth resource satellite program। करीन उहलनबेक इज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोमेट्रिक्स एनालिसिस। तो आपको अगर फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योमेट्रिक एनालिसिस पूछा जाए तो किरण उहलेनबेक टिक करना है। नोन फॉर हर वर्क ऑन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, गॉज थ्योरी एंड इंटीग्रेबल सिस्टम। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव एबल प्राइज इन 2019। तो किरण उहलेनबेक है जो पहली महिला है जो कि एबल प्राइज जीती, जो कि 2019 में जीता है। ठीक है, एबल प्राइज एक मैथ्स में एक नोबेल प्राइज जैसा ही होता है। ठीक है, जो कि मैथमेटिकल के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो जितने भी मैंने फीमेल मैथमेटिशियन डिस्कस किए आप उसको याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि रामानुजन है, श्रीनिवास रामानुजन है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। श्रीनिवास रामानुजन, बर्थ एंड अर्ली लाइफ। रामानुजन वॉज बोर्न ऑन December 22, 1887। ठीक है। इनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1887 में हुआ। ठीक है। ईरोड। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जहां जिसको कि मैं हाईलाइट किया हूँ। ठीक है। तो इनका जन्म, डेट ऑफ बर्थ याद रखना। ठीक है। और उस दिन हम लोग मैथ्स डे के रूप में बनाते हैं। ठीक है। उनका जन्म जो है ईरोड करके एक छोटे से गांव में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक। इंडिया डिस्पाइट हैविंग अ वेरी बेसिक फॉर्मल एजुकेशन, उनका जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा नॉर्मली हुआ था। ही डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, तो बचपन से ही उनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है रामानुजन नंबर 1729। ये जो है रामानुजन नंबर है, ये PYQ है, क्योंकि हमारे टाइम भी इससे रिलेट ये क्वेश्चंस आया था। ठीक है। जो कि मैंने भी गलत किया था, मेरे कुछ टाइम पता नहीं था। ठीक है। तो ये नंबर आप याद कर लीजिए। ठीक है। रट लीजिए, इससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। रामानुजन नंबर। ठीक है। सेल्फ स्टडी एंड अर्ली वर्क। रामानुजन स्टार्ट स्टडी, वो अपना पढ़ाई जो है 13 साल की उम्र में किए। ठीक है। रामानुजन वास लार्जली सेल्फ थॉट इन मैथमेटिक्स एट द एट द एज ऑफ 16 ही ऑप्टेड कॉपी ऑफ GS कार्स। ठीक है। 16 साल की उम्र में एक GS कार्स करके एक मैथमेटिशियन है। ठीक है। उनका इनको एक कॉपी मिला जिसका कि सिनोप्सिस था, सिनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है। तो इस टॉपिक का उनको बुक मिला, कॉपी मिला, जिससे कि वो जो कि उनको जो मैथ्स रिलेटेड था, तो उनका जो मैथ्स के लिए इंटरेस्ट जगाना और थिंकिंग इतना हाई लेवल डालने में उनका बहुत बड़ा, इस बुक का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। रिकॉग्निशन। रामानुजन रिसर्च रिकॉग्नाइज बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन GH हार्डी। तो इनका जो काम है उसको ना जो मान्यता दिया गया GH हार्डी द्वारा। ठीक है। अरेंज फॉर हिम टू कम टू इंग्लैंड, वो तो उनको इंग्लैंड आने के लिए अरेंज किया गया। ठीक है। कि मान्यता, रामानुजन के शोध को अंग्रेजी गणितज्ञ GH हार्डी ने मान्यता दी, उनके लिए इंग्लैंड आने की व्यवस्था की। ठीक। तो इंग्लैंड आने के लिए किन्होंने उनको ऑर्गेनाइज किया। ठीक है। रामानुजन के लिए तो GH हार्डी आप सेलेक्ट करना। वर्क विथ हार्डी। रामानुजन अराइवेड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1914 where he worked with Hardy for about 5 years. During this period, Ramanujan published many papers and gained recognition in the mathematical community. ठीक है। उसी टाइम उन्होंने बहुत सारे बुक्स पब्लिश किया और जो मैथमेटिकल समाज है उसमें अपना बहुत अच्छा नाम बनाया। ठीक। मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन। ठीक है। रामानुजन का मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन। ठीक है। नंबर थ्योरी, इलिप्टिकल फंक्शंस। ठीक है। जो जिसके अंदर आता है डेवलप्ड न्यू फॉर्मूलाज एंड रिलेशनशिप, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। ठीक है। ये सब उनका कुछ योगदान था मैथ्स में, गणितज्ञ योगदान। संख्या सिद्धांत, दीर्घवृत्तीय फलन, नए सूत्र और संबंध विकसित किए। ठीक है। निरंतर विभिन्न आदि, ये सब उनका मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन था। मॉक थीटा फंक्शन। ठीक है। रामानुजन डिस्कवर मॉक थीटा फंक्शन विच आर नाउ यूज इन स्ट्रिंग थ्योरी एंड ब्लैक होल थ्योरी। तो रामानुजन ने मॉक थीटा फंक्शन डिस्कवर किया। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड द मॉक थीटा फंक्शन, तो आपको रामानुजन सेलेक्ट करना है। ठीक है। जिसका यूज की स्ट्रिंग थ्योरी और ब्लैक होल फिजिक्स में किया जा रहा है। ठीक है। रामानुजन्स नोटबुक्स। दिस नोटबुक्स कंटेन थाउजेंड ऑफ फॉर्मूलाज। जो उनका बुक जो मिला उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज, ठीक है, लिखे हुए थे। मेनी ऑफ विच आर विदाउट प्रूफ्स बट लेटर वेरीफाइड बाय मैथमेटिशियंस। ठीक है। लेकिन बाद में जो जो उनका जो फॉर्मूलाज था वो बिना प्रूफ के था, लेकिन बाद में मैथमेटिशियंस के द्वारा उस चीज को प्रूफ किया गया। ठीक है। ही लॉस्ट नोटबुक फाउंड इन 1976। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रामानुजन का जो लॉस्ट नोटबुक है कब मिला, तो 1976 में मिला। कंटेंट सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स इंक्लूडिंग आइडियाज रिलेटेड टू मॉक थीटा फंक्शंस। और हाँ, उनका जो बुक घूम गया था उसको बाद में जो
करंट के मैथमेटिशियन है उन्होंने प्रूव किया, ठीक है। हाँ, तो रामानुजन जी, उनका डेथ 32 ईयर में, ठीक है, बहुत जल्दी ही उनका डेथ हो गया था, ठीक है। जो डेट था 26 अप्रैल 1920 में उनका देहांत हो गया था। जो हाँ, और एक तो फिल्म के नज़रिए से जो हम लोग सेकेंड यूनिट है, ठीक है, मूवीज़ के बारे में, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रामानुजन्स के ऊपर एक बनी फिल्म है, ठीक है। फिल्म बेस्ड ऑन रामानुजन्स लाइफ, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, तो इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं आर्यभट्टा, ठीक है। आर्यभट्टा वाज बोर्न ऑन 476 सी इन अ प्लेस कॉल्ड कुसुमपुरा, प्रेजेंट डे पटना इन बिहार, ठीक है। आर्यभट्टा का जो जन्म है, ठीक है, 476 सी में हुआ था, ठीक है, जो कि कुसुमपुरा नाम का जगह में, जो कि बिहार में है, ठीक है। वर्तमान में जिसे हम लोग, ठीक है, बिहार के कुसुमपुरा गांव के जगह में हुआ था, जो प्रेजेंट टाइम में जिसको हम लोग पटना कहते हैं, ठीक है। आर्यभट्टा वाज एन एंशियंट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। जो आर्यभट्टा है भारत के प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, विच इज नोन फॉर हिज वर्क इन अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, जिन्हें बीजगणित, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान के नाम में उनके काम के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ही इज फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है शून्य की खोज करने के लिए, एंड एक्सप्लेनिंग द मोशन ऑफ प्लेनेट एंड अर्थ रोटेशन, ठीक है। वे शून्य की अवधारणा को प्रस्तुत करने और ग्रहों की गति और पृथ्वी के घूमने की व्याख्या को करने के लिए प्रसिद्ध हैं। आर्यभट्टा आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई, आर्यभट्टा ने पाई का वैल्यू भी कैलकुलेट किया था एक्यूरेटली, ठीक है, जो कि 22/7 होता है, एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्थ सरकमफेरेंस। आर्यभट्टा ने पाई का वैल्यू भी डिस्कवर किया था, ठीक है। आर्यभट्टिया, ठीक है, आर्यभट्टिया एक बुक है, ठीक है। आर्यभट्टा का जो है एक बहुत बड़ा काम है, मतलब एक योगदान में से एक है। वाज मेजर वर्क वाज राइटेन इन 499 सी व्हेन ही वाज जस्ट 23 ईयर ओल्ड। तो ये बुक जो है उन्होंने 23 साल की उम्र में लिखा था, ठीक है। बुक दैट लीड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं भास्करा टू, ठीक है। भास्करा टू आल्सो नोन एज भास्कराचार्य वाज अ रिनोन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, जिन्हें भास्कराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ठीक है। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन अलजेब्रा, ठीक है, कैलकुलस और नंबर थ्योरी, ठीक है। उन्हें जो है अलजेब्रा, कैलकुलस और नंबर थ्योरी के काम के लिए जाना जाता है। इस फेमस बुक लीलावती, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम लीलावती है, जो कि लीलावती उनकी बेटी का नाम है, ठीक। तो ये जो बुक है, मतलब जो ऐसा माना जाता है कि जो लीलावती है उनको अगर पत्ते का नाम तुम एक पेड़ में कितने पत्ते हैं करके पूछने पर भी वो पत्ते कितने हैं वो बता देती थी और वो एक्यूरेटली सही होता था, ठीक है, ठीक है। तो जो ये भास्कराचार्य हैं वो अपनी बेटी को जो पढ़ाते थे वही इस बुक लीलावती में लिखते थे, ठीक है। इज अ कॉम्प्रहेंसिव वर्क ऑन अर्थमेटिक एंड जियोमेट्री, ठीक है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती अंकगणित और ज्यामिति पर एक व्यापक कार्य है। भास्करा मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में भी उनका भूमिका था। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट लाइक डिफरेंशियल कैलकुलस, ही आल्सो describe the motion of celestial body and work
on the concept of zero and infinity. His work laid the foundation for future and development in mathematics. इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। तो सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म जो है 1 जनवरी 1894 कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। जो जिनका कि मेजर काम्स था जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक, ठीक है। उसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, प्लैंक क्वांटम रेडिएशन लो, ठीक है, फोटॉन्स एंड बोसोन्स। Satyendra Nath Bose was awarded the title Padma Vibhushan by Indian government in 1954। तो ऐसा लिस्ट में मतलब 4 ऑप्शंस रहेंगे और पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण से किसको अवार्डेड, पद्म विभूषण का अवार्ड किसको मिला है, तो फिर आपको जो है सत्येंद्र नाथ बोस टिक करना है। इस रिलेटेड के भी क्वेश्चंस आते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस डाइड ऑन 4 फरवरी, ठीक है, 1974 इन कलकत्ता। हिज वर्क फंडामेंटली चेंज द फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड ही इज रिमेंबर एज वन ऑफ द पियोनियर ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो अगर दोस्तों मेरा जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर और जो मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसका जो है लिंक, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा मतलब पहली बार मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को गलत पढ़ाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।